वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन सौरभ कुमार ओवर हियर। और आज मैं आपके लिए कंप्यूटर का लेकर आया हूं कुछ और ऐसे तथ्य जो कि आप लोगों को कुछ अच्छे चीज़ें बताएंगे और इसमें जो है हम लोग आगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आगे जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है क्या, इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट होता क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कंप्यूटर, आपको कुछ ऐसा कंप्यूटर दिखता है ना, ये कंप्यूटर है जिसको जो कि आपको ऐसा कुछ दिखता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कीबोर्ड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं कीबोर्ड्स को, और कीबोर्ड्स किस तरीके से उसको जो है प्रोसेस करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ये कीबोर्ड है, ये आपका माउस है ना, ये आपका जो है सीपीयू है, मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था। तो ये जो कीबोर्ड्स है तो अब देखिएगा, जो कीबोर्ड होते हैं और माउस होते हैं, ये इनसे हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इनसे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब ये है कि जब तक हम इसमें टाइप नहीं करेंगे तब तक जो है ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जाएगा ही नहीं, और जब तक ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को नहीं जाएगा हमारे लिए कंप्यूटर प्रोसेस कुछ नहीं करेगा और हमारा रिजल्ट कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि ये इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। तो ऐसे कई सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है उन सारे डिवाइसेस को जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर, मतलब सीपीयू के अंदर हम लोग इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। ऐसे कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेम सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो आपका 4-5 इनपुट डिवाइसेस के नाम पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो गाइज, अब ये चीजें हैं कि आखिर इनपुट डिवाइसेस कैसे होते हैं। तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं, तो आपका जो इनपुट डिवाइसेस होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे। यहां पे मैं इनपुट डिवाइसेस लिख देता हूं। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कीबोर्ड। दूसरा माउस, ये हमें यहीं पे दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते हैं। तीसरा क्या होता है, स्कैनर, है ना। चौथा क्या हो सकता है, बीसीआर, मतलब बारकोड रीडर, है ना। ये बारकोड रीडर क्या होता है, आप कभी भी जाते होंगे मॉल वगैरह में, तो वहां पे देखते होंगे कि जब आप सामान लेते हैं और बिलिंग कराने जाते हैं तो वो कुछ एक बारकोड होता है जिसको कि वो रीड, उसके मशीन होते हैं जिसके थ्रू वो रीड करता है, तो उसको वहां पे डाला जाता है। उसका वो पूरा ऐसा लाइन ऐसा बारकोड्स होते हैं, इस तरीके का बना होता है जिसको कि रीड किया जाता है, तो इसको बारकोड रीडर भी कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जैसे कि जॉयस्टिक। अब ना, जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक जो है कुछ और नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, उसमें एक गाड़ी के गियर के जैसा छोटा सा निकला होता है डंडी, और उसको ऐसे आगे घुमाते हैं, राइट लेफ्ट घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड जॉयस्टिक। आपके फोन में भी ये जॉयस्टिक आता था पहले, नोकिया में N73 और ऐसे कई सारे मोबाइल्स थे जो कि उस समय टच स्क्रीन वाले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो उसमें आपको एक ही बटन जो है 4 बटन के बराबर काम करता था, बीच वाला जो बटन होता था जिसके थ्रू आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, लेफ्ट राइट, और बीच में एक और होता था जिसको कि हम लोग दबाते थे, तो दैट इज ऑल्सो जॉयस्टिक। तो उस तरीके के कई सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग इनपुट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है नेम 5 इनपुट डिवाइसेस, 4 इनपुट डिवाइसेस या 2 इनपुट डिवाइसेस, तो आपको ये सब याद रखना होगा। कई सारे ऐसे और भी इसके अलावे भी कई सारे हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। तो इसके अलावे जो है आप जो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस जिन किसी, जैसे कि मान लिया अभी देखिए जैसे आपका एक वेबकैम है, वेबकैम भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आपके डिजिटल इमेज, आपके जो आपका इमेज लेकर के वो यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर डालता है, प्रोसेस होता है, तब यहाँ पे आपको नजर आता है ना। तो वो ये भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन यहीं पर दूसरी चीजें हैं जो आउटपुट डिवाइसेस की तरह भी होते हैं। अब ये आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। आउटपुट डिवाइसेस है ना, वैसे डिवाइसेस जिसके ऊपर हमें क्या होता है, हमें जो है रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है सामने मॉनिटर जो दिख रहा है, मतलब मॉनिटर हो गया, है ना। दूसरा जिसमें रिजल्ट आता है प्रिंटर, और क्या हो सकता है स्पीकर, जिसके थ्रू आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सामने रिजल्ट जो है वो हमें दिखता है। वो इस तरीके के मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, है ना। और भी होते हैं प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जिनमें जो कि जैसे मैप वगैरह जब प्रिंट होता है तो उसके लिए यूज़ होता है, क्योंकि मैप बड़े होते हैं तो उतना बड़ा प्रिंटर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए जो है प्लॉटर का यूज़ करते हैं। और प्लॉटर जो है एकदम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट जो है हर मैप में जो है वो पॉइंटिंग कर देता है, तो उसको हम लोग प्लॉटर कहते हैं। जितने भी रोड मैप्स बनते हैं या फिर आपकी ज़मीन के जो नक्शे बनते हैं वो सब जो है प्लॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये प्लॉटर है। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट की तरह भी काम करते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस, मतलब इनपुट की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट की तरह भी काम करते हैं। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं? तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको डेली यूज करने में डेली यूज करते हैं इसको। आपका यस, आपने सही सोचा, आपका स्मार्टफोन, जो स्मार्टफोन है वो क्या है? आपका इनपुट एंड आउटपुट दोनों है। कैसे? उसके जो टच स्क्रीन होते हैं, स्मार्टफोन कहिए या फिर इसको टच स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो जो टच स्क्रीन होता है वो क्या होता है? उसी के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं और वहीं पर आउटपुट पाते भी हैं हम लोग, तो वो एज अ इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो दोनों तरीके से ये स्मार्टफोन काम करता है। और भी ऐसे डिवाइसेस होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर और कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं आप सोचिए। ईयरफोन, ईयरफोन विथ माइक्रोफोन लिखना पड़ेगा, जहां पे कि जो माइक्रोफोन है वो क्या हो जाएगा? आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। यहां पर भी हम लोग लिख सकते थे, यहां पे जो है एक और अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं माइक, ठीक है। तो ईयरफोन विथ माइक्रोफोन, ये भी आपका जो है इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करेगा। कैसे? कान से हम लोग सुन लेते हैं, कान में हम लोग ईयरफोन लगा के सुन लेते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो वो वॉइस जो है वो आपके मोबाइल के थ्रू या किसी डिवाइसेस के थ्रू वो प्रोसेस होकर के बाहर भी जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको इनपुट और आउटपुट हैं। और कुछ है या नहीं है? और भी हैं। तो ऐसे और भी कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैं देखिए आपको बताता हूँ। फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन क्या होता है? फोटोकॉपियर मशीन में क्या होता है कि सबसे पहले आप अपना जो फोटोकॉपी जिस चीज़ को करवाना है
तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है ना, और उसको जो है प्रिंट भी निकालता है। तो एक हार्ड कॉपी से दूसरा हार्ड कॉपी तैयार हो जाता है। कैसे होता है? पहले उसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करके उसके बाद जब वो स्कैनिंग हो जाती है, आपकी इमेज को स्कैन कर लेता है, उसके बाद फिर वो उसका प्रिंट भी देता है। तो उसमें स्कैनर भी है और प्रिंटर भी है, तो दोनों है, इसलिए फोटोकॉपियर मशीन भी आपका क्या है? इनपुट है, आउटपुट है। और भी कई सारे ऐसे हैं। देखिए एक और है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। करता क्या है मॉडेम? मॉडेम आप लोग हमेशा इंटरनेट वगैरह जहां भी आप देखेंगे तो वहां पे मॉडेम का यूज होता है। और ये मॉडेम क्या करता है? मॉडेम बेसिकली क्या करता है कि जो आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उसको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, या फिर जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं कि नेम सम इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो वो हो सकता है कि 2-2 पूछे या 4-4 पूछे। तो आपको मैंने काफी सारे बता दिए हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए और आप भी कुछ और ऐसे इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस और जो या फिर दोनों जो हैं वो दोनों के बारे में, जो जिसमें कि दोनों डिवाइसेस हों, वो आप लोग खुद से इसके अलावे और भी आप लोग देखिए। और अगर मान लिया कि इसको आपको नहीं समझ में आता है तो मैंने काफ़ी कुछ दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको समझ में आता है तो मुझे भी बताइए, काफ़ी सारे जो है हम लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो गाइज तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज। और आपके लिए मैं नए वीडियोस लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।